जिस तरीके से आपने कहा कि अगर सिर्फ ये मुस्लिम की बात करेंगे तो एक प्रधान भी नहीं बना सकते, ये कह रहे हैं कि हम उस तरह की राजनीति नहीं करते। नहीं, करेक्ट। हम सिर्फ हम ये करें सबको लेकर चलो। मुस्लिम की इशू हमसे ज़्यादा कौन उठाएगा? नौकरियां हम सबसे ज़्यादा दी है सरकार में। मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, एक तरफ दंगा हुआ, मुसलमान मारे गए, दूसरी तरफ यहाँ डांस हो रहा। हिंदुस्तान के इतिहास का पहला दंगा है जहाँ पर एक भी सरकारी गोली से कोई आदमी नहीं मरा। कैंप लगाए गए थे उस समय की सरकार, आपकी सरकार थी, जो कैंप लगे थे उसमें बुलडोजर चला दिया गया। तो वही कह रहे हैं कि आप सिर्फ टीवी पे बोलते हैं, कहीं तो जमीन पे उतरते नहीं है। किस जमीन पे हम नहीं उतरे? कौन से मसले पे हम जमीन पे नहीं उतरे हैं? कब नहीं उतरे हैं? तेलंगाना छोड़ के कहीं बड़ा आंदोलन आपने करके दिखाया। कैसा बड़ा आंदोलन का ख्वाब ये संजो रखे हैं? क्या करें कि उनकी तरह चलें, ट्रेन जला दें? आंदोलन ये होता है कि लोगों के दिलों तक हमारी बातें उतर जाएं। लोग जब कानों से बात को सुने तो ये समझें वो कौन बोलता है। लेकिन फिर भी वोट नहीं मिला उत्तर प्रदेश में। हाँ, वोट, यही तो हम कह रहे हैं ना, इसमें जरूर ये कामयाब हो गए कि हमारे नेता के ऊपर जान से मारने की नीयत से हमला हो रहा है। ये सफाई दे रहे हैं कि बहुत सारे लोगों पे होता है ऐसा, यानी ये हिंदुस्तान को मजाक बना लिए हैं। ये कितने आराम से, ये कि पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, शर्म आती है, अफसोस होता है कि ये महासचिव हैं, ये कह रहे हैं कि ऐसा तो सारे हिंदुस्तान में होता रहता है, तमाम पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को गोली मारी जाती रही। ये आरएसएस की विंग के तौर पे काम कर रहे हैं ना। ये तो जब हम भ्रष्टाचारी नहीं हैं, हम पर कोई भ्रष्टाचार का एलिगेशन नहीं है, तो ना ईडी हमको घेरेगी, ना सीबीआई हमको घेरेगी, ना हम गिरफ्तार होंगे, ना हम घर का दीवार कूद के भागेंगे। कई हजार करोड़ के मालिक हैं लेकिन सुई की फैक्ट्री नहीं है। जिस तरीके से आपने कहा कि अगर सिर्फ ये मुस्लिम की बात करेंगे तो एक प्रधान भी नहीं बना सकते, ये कह रहे हैं कि हम उस तरह की राजनीति नहीं करते। नहीं, करेक्ट। हम सिर्फ हम ये करें सबको लेकर चलो। मुस्लिम की इशू हमसे ज़्यादा कौन उठाएगा? नौकरियां हम सबसे ज़्यादा दी है सरकार में। आरक्षण की बात की, आरक्षण की बात शायद मैं उस टाइम नहीं था, लेकिन आरक्षण मैं समझाता उत्तर प्रदेश के भीतर 2012 से 17 की जो सरकार चली, हर योजना में 25% आरक्षण था, हर योजना में। मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, एक तरफ दंगा हुआ, मुसलमान मारे गए, दूसरी तरफ यहाँ डांस हो रहा था। दो बात नहीं, डांस एक प्रोग्राम है। ऐसा तो है नहीं कि अगर हमारे घर में मैयत हो गई तो पड़ोस की 1-2 किलोमीटर बाद कुछ सारी चीज़ें बंद हो जाएगी। जो चीज़ें वो प्रक्रिया है। सफाई जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो एक जगह, एक प्लेस है, वहाँ पर एक कार्यक्रम चल रहा है। और दंगा, आपको ये भी पता हो चलिए कि उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर दंगे की जिसकी बात करें, हिंदुस्तान के इतिहास का पहला दंगा है जहाँ पर एक भी सरकारी गोली से कोई आदमी नहीं मरा। 1.5 दिन के भीतर सभी दंगे कैंप लगाए गए थे उस समय की सरकार, आपकी सरकार थी, जो कैंप लगे थे उसमें बुलडोजर चला दिया गया। नहीं, हम वहाँ पर गए थे। लोगों को सरकार जितने बड़े लेवल पर मुआवजा दे सकती थी, 2 मुस्लिम लीडर को वहाँ पर लगाया गया था, चाहे वो आजम खान साहब हो, चाहे वो महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष अबू आज़मी साहब हो, या दिगर और तंजीम वहाँ पर काम की थी। इस तरह का नहीं जो बात करने, लोगों को पूरा मुआवजा दिया गया। दंगा जिसे कहते हैं, दंगा होना और दंगा कराना 2 अलग चीज़ें। वहाँ पर दंगा कराया नहीं, दंगा हुआ था। इतिहास गवाह है कि एक भी सरकारी गोली से कोई भी आदमी वहाँ पर नहीं मरा था। 1.5 दिन के भीतर दंगे को, वो डिफरेंट थिंग है। जैसे इन्होंने एक बात कहा कि इनका ख्वाब है प्रधानमंत्री बनना। हम चाहते हैं कि हमारा नेता प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, हमारे लोग बने। इसलिए बने कि डेमोक्रेटिक सेटअप के भीतर सरों की तादाद से ही लोगों में ताकत आती है, और सरों की तादाद से जब कलम में ताकत आएगी तभी हम आपको एक मकान, दुकान, अस्पताल, स्कूल तभी दे पाएंगे। हम इनको यही समझाना चाहते हैं कि मुसलमानों को भी वही हिस्सेदारी मिलनी चाहिए जो दूसरे साथियों को है। हम सिर्फ झंडा डंडा लेकर घूम कर टीवी पर बोलने से, लेकिन हिस्सेदारी मिली कहाँ से जिलानी भाई? ये सवाल तो होता है ना। आरक्षण की बात हुई थी, आरक्षण नहीं मिला, और उसके बाद इस पूरे चुनाव में मुसलमानों की, यही कह रहा हूँ, 125 में लगभग 39 विधायक यही हिस्सेदारी है। हमारा कलम दामन नहीं कोई रोक रहा है। हम 39 विधायक हैं मुसलमान, हमको काम करने से कौन रोक रहा है? तय तो करो। पार्टी में लीडरशिप, खुद आजम खान साहब अगर आज नेता हैं तो उन्होंने अपने लीडरशिप को बढ़ाया है, अपने कैरेक्टर को बढ़ाया है। उनके दामन पे कोई भ्रष्टाचार, बेईमानी का दाग नहीं, तब भी भारतीय जनता पार्टी उनको 23 महीने के आसपास जेल में रखी। तो मेरा ये कहना है कि अपने कैरेक्टर को बढ़ाओ, अपने लोगों को लाओ। मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में जब तक आप नहीं आओगे, आपकी हिस्सेदारी नहीं होगी। हम कहते हैं कि मेन स्ट्रीम लीडरशिप में आप आइए, आप पढ़िए, लिखिए, विधायक बनिए, MP बनिए, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए। वो कि आप ये कह रहे हैं कि आप आज आपकी पार्टी में आ जाएं?
नहीं, हम ये डेमोक्रेटिक सेटअप में वो जिलाध्यक्ष किसी पार्टी के हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी सभी के लिए दरवाजे खुले रखी है। अगर कोई आना चाहता है तो उसका स्वागत है। जाद भाई क्या कहेंगे, जिस तरीके से आप कह रहे थे कि आपका ख्वाब है कि प्रधानमंत्री बनने का आपके पार्टी के लोग, तो जिला में कह रहे हैं मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स आप करिए। देखिए ये हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो क्या बन रहे हैं क्या नहीं, प्रधान से प्रधानमंत्री बने, उससे मसला नहीं है। हमने जो कहा था उस बात को समझने की कोशिश करिए। हम कहे थे प्रधान से प्रधानमंत्री के लिए आप सियासत उस पर ना करिए। सियासत आप जो करिए वो सियासत लोगों के हक और इंसाफ को दिलाने के लिए करिए। बाकी क्या बनना है क्या नहीं, लोग आवाम खुद आपको तय करेगी। ठीक है, जब आप सिर्फ जो है सरकार बनाने की कोशिश करेंगे तो आप ऐसे ही जैसे बना रहे थे सरकार उसी तरीके से बनाएंगे। जब आप लोगों के दुख दर्द की आवाज़ उठाएंगे, वो तो मुसलमानों के वोट इनको मिल गया, ये शुक्र मनाएं कि ठीक है 85 से 90% वोट मुसलमानों के पा गए और 36-37 विधायक वो जीत गए और उसके बाद ये यहाँ तक पहुँच पाए। वरना इनको समझ में आ जाता कि क्या 40 से 50 विधायक इनके लिए मुश्किल हो जाते हैं। 32% मिला है अभी भी समाज। और इनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कह रहे थे कि हो सकता है 400 के पार भी हो जाए, ये भी आ रहे थे इनके। तो इनको मुंगेरी लाल के सपने उपने आते रहते, इनका चलता रहता। उसके बाद चुनाव के बाद भी इनकी कंडीशन देख लीजिए, इन्हीं की पार्टी जिससे गठबंधन इन्होंने किया वो इनके बारे में क्या क्या कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आती रहेंगी। बहरहाल इनकी पॉलिटिकल पार्टी में, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। जो बात आप कह रहे हैं कि क्या कह रहे हो, क्या सवाल? मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स। मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स में क्या नहीं, हम लोग कर तो रहे मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स, और कैसी पॉलिटिक्स करें भाई। हम चुनाव लड़े थे, 3 हमारे सांसद के उस पर लड़े थे। तो वही कह रहे हैं कि आप सिर्फ टीवी पे बोलते हैं, कहीं तो जमीन पर उतरते नहीं है। किस जमीन पे हम नहीं उतरे, कौन से मसले पे हम जमीन पे नहीं उतरे हैं, कब नहीं उतरे हैं? तेलंगाना छोड़ के कहीं बड़ा आंदोलन आपने करके दिखाया। कैसा बड़ा आंदोलन का ख्वाब ये संजो रखें? क्या करें कि उनकी तरह चलें, ट्रेन जला दें? जो हुआ था वो, ये आंदोलन नहीं होता। आंदोलन ये होता है कि लोगों के दिलों तक हमारी बातें उतर जाएं। लोग जब कानों से बात को सुने तो ये समझें वो कौन बोलता है। लेकिन फिर भी वोट नहीं मिला उत्तर प्रदेश में। हाँ, वोट, यही तो हम कह रहे हैं ना, इसमें ज़रूर ये कामयाब हो गए, धोखा देने में ये कामयाब हो गए हैं। और किसको कामयाब हो गए? इस देश के इस राज्य के अल्पसंख्यकों को कामयाब हो गए, उनको बेवकूफ़ बनाने में ये कामयाब हो गए। और पहली बात की शुरुआत ही मैं यहीं से किया था कि ये मुसलमानों का बहुत गलत फैसला था कि बीजेपी को रोकने के नाम पे वो बीजेपी की दूसरी बहन को वोट देकर, आरएसएस के दूसरे विंग को वोट देकर उसको कामयाब करने का सपना सजा लिए थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसमें तो कामयाबी नहीं पा पाए। ये लोग जो है सोचे थे कि हम कामयाब हो जाएंगे, नहीं हो पाए। अब हम भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। इसके हर ऐसे इश्यूज़ को, जो इशू वो मुल्क के संविधान के खिलाफ उठाएगी और मुल्क के आइन के खिलाफ, अल्पसंख्यकों को, दलितों को, बैकवर्डों को, वंचित शोषित के खिलाफ अगर इस तरीके का कोई भी योजना बनाएगी तो उसको मंजर आम पे लाने का काम हम करेंगे, लोगों को बताने का काम करेंगे। ये लड़ाई लड़ने का हम हर तरीके से इसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह। जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि आरोप लगा रहे हैं यहाँ पर कि आपने मुसलमानों को धोखा देकर उनका वोट तो हासिल कर लिया, लेकिन उनके लिए अब बात नहीं करेंगे। आज 21वीं सदी में कोई धोखा किसी को नहीं दे सकता, एक बात। और दूसरी बात, जैसे इन्होंने कहा कि सुजात भाई ने, हम लड़ते रहेंगे, ये सब सिर्फ टीवी पे लड़ते रहेंगे और टीवी पे लड़ने का नतीजा फिर रिजल्ट में बदलेगा। हम सड़क पे लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे। और दूसरी चीज़ है कि जब हमसे पूछें, हम जब पूछेंगे कि भाई, हमसे पूछेंगे तुम आंदोलन कहाँ किए, हम आंदोलन बताते हैं यहाँ किए। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहतरम अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री, वो गिरफ्तार हो जाते हैं दिन भर के लिए, जब भी निकलते हैं गिरफ्तार हो जाते हैं। और दूसरे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आधे घंटे गिरफ्तारी नहीं। फिर हम इनसे जब पूछते हैं कि अच्छा ठीक है तुम्हारी गिरफ्तारी कोई बात, तुम आंदोलन हमने यहाँ तुम कहीं नहीं करे, तो कहने किस तरह का आंदोलन चाहते हो? सड़क पे हमने कब कहा सड़क जला दो? अरे हाथ में काली पट्टी बांधकर, तख्ती लेकर सड़क कहीं किसी मैदान में उतरकर विरोध तो भाजपा करना चाहिए। हमारी सिक्योरिटी, हम एक एग्जाम्पल दिए थे। और सिक्योरिटी सुरक्षा किसके पास है कौन नहीं जानता? बुलेट प्रूफ गाड़ी किसके पास है बिना किसी प्रोटोकॉल के? गोली चली थी तब मिला वो, फिर भी लेने से इनकार कर रहे हैं। गाड़ी होम मिनिस्टर ने दिया है। हाँ। गोली तो बहुत सारे सांसदों पे चली है। कितने सांसद को मिल गई भाई? एक सांसद नहीं ना, बहुत ही सांसद हैं जिन पर गोली चली। लेकिन वो एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अरे बहुत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। एक का नाम क्या कश्मीर में अरे कश्मीर में बहुत से छोटी छोटी अब एक IAS ऑफिसर थे, अभी ये भी जानते हैं क्या उनका सुरक्षा, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष वो भी पार्टी के अपने हैं, उनको मिल गई थी। उनके यहाँ तो मिलिटेंसी जो है
हद पे घर से बाहर निकलना जो है मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के शाह फैसल की बात कर रहा हूँ, घर से बाहर निकलना कश्मीर के भीतर राष्ट्रीय अध्यक्ष थे ना, कहाँ उनको गाड़ी थी एक नाम ले पाए वो भी छोड़ छोड़ अरे अजीब। तो अब बात ही है ना, ऐसे तमाम हैं, मुस्लिम लीग के तमाम लीडरान हैं, कितने लोगों कितने लोगों को जो है पार्टी, अरे अब हमने बताया ना, अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री होने के बाद भी आधे घंटे कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की अरेस्टिंग नहीं हो सकती। हाँ बताइए, लोग इनका जवाब सुन लीजिए ना। इन्होंने कहा कि हमारे पॉलिटिकल पार्टी के इनके नेताजी की गिरफ्तारी हो जाती है, हमारे की नहीं होती। क्यों होगी भाई? इनकी नेता की तरह जो है हमारे नेता थोड़ी ना है। लिंकन इनसे बैरिस्टर हैं, ठीक है, उन्हें मालूम है कि कैसे अरेस्टिंग और कैसे वो चीज़ें रोकी जाती हैं। उन पर हमला होता है, जान से मारने की नीयत से हमला हुआ, अरेस्टिंग हुई, लोग जेलों में गए, ठीक है। जेल से छूटने के बाद फूल माला पहना के उनका स्वागत किया गया। इनके पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो है इस पर नहीं बोलेंगे, यो इसलिए नहीं कि हमको इनकी तरफ से वो आना चाहिए था। ये चीज़ें किसी के साथ भी हो सकती हैं, ये किसी के, इन्होंने बताया कि इनके हमारे नेता के ऊपर जान से मारने की नीयत से हमला हो रहा है, ये सफाई दे रहे हैं कि बहुत सारे लोगों पे होता है ऐसा, यानी ये हिंदुस्तान को मजाक बना लिए हैं। ये कितने आराम से, ये कि पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, शर्म आती है, अफसोस होता है कि ये महासचिव हैं, ये कह रहे हैं कि ऐसा तो सारे हिंदुस्तान में होता रहता है, तमाम पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को गोली मारी जाती रही। भैया किसको मारी गई आप भी बता दें, इनसे नाम ले लीजिए। एक शाह फैसल का नाम इन्होंने उठाया। कश्मीर एक जगह है जहाँ पे इस तरीके के मिलिटेंट्स की प्रॉब्लम है, ये बात सही है, लेकिन कभी इस तरीके के मामलात जो है पेश नहीं आते, और आते हैं तो दुर्भाग्य, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी को ये ऐसे ही कंपेयर कर दे रहे हैं। हिंदुस्तान को, यहाँ के अल्पसंख्यकों को रिप्रेजेंट करने वाले टॉप मोस्ट लीडरों में एक नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। दुनिया और यहाँ से पार्लियामेंट से बेस्ट पार्लियामेंटेरियन अवार्ड उनको मिलता रहता है, ठीक है, कोई मामूली शख्स नहीं है। उन पर हमला हुआ था, उस हमले को ये हवा में कह रहे हैं कि कोई मसला नहीं है, ऐसा तो होता रहता है। हिंदुस्तान में हर आदमी की जान के तहफ़्फ़ुज़, और ख़ास करके किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर की जान के तहफ़्फ़ुज़, ये मामूली बात नहीं है। इस पर उनको कहा गया था कि आपको सुरक्षा दी जा रही है, उन्होंने मना कर दिया, हमें किसी सुरक्षा की, हमको ये तामझाम अच्छा नहीं लगता। हाँ, उन्होंने खुद डिमांड इस बात का किया था, अगर आप दे रहे हो तो एक बुलेट प्रूफ के वो दीजिए, हमारे पास अल्लाह ने इतना दिया है कि हम उससे बुलेट प्रूफ गाड़ी रख सकते, उसका लाइसेंस मांगा था उन्होंने, ठीक है। इनको पता तो है नहीं कोई चीज़, हवा में बस बोल देना है, सियासत कर रहे हैं ये लोग, सियासत में कुछ भी बोलते चले जाएं, क्योंकि बीजेपी और ये जो है वो आरएसएस और ये लोग कुछ भी बोलते चले जाएं, ये आरएसएस की विंग के तौर पे काम कर रहे हैं ना, यही तो मैं बताना चाह रहा हूं। ये लोग आरएसएस की आइडियोलॉजी को प्रमोट, आदेश पर आप गाड़ी ले रहे हैं, प्रूफ कि आपको भाई गृह मंत्री ही किसी को बुलेट प्रूफ गाड़ी रखने की परमिशन वहीं से ग्रांट होती है, तो हम किससे मांगेंगे? क्या राष्ट्रीय, इनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मांगेंगे? हम तो गृह मंत्री से ही मांगेंगे। गृह मंत्री ने अगर दे दिया तो गृह मंत्री जी का शुक्रिया। हाँ सुन लीजिए इनसे। देखो, मैं इनके पार्टी में तो ऑफिस में तो काम करता नहीं हूँ। इनके पार्टी के नेता सबसे ज़्यादा पॉपुलर टीवी से हुए हैं, तो उसी टीवी से हमने भी देखा था। दूसरी बात, ये कह रहे हैं कि वो बहुत पढ़े लिखे हैं, हम भी इज्जत करते हैं भाई, अच्छा है कि कम से कम हमारे कौम के भीतर कोई ऐसा पढ़ा लिखा आदमी है, उसमें नो डाउट, लेकिन उनसे बहुत अच्छे वकील इस देश में, पी चिदम्बरम मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के भीतर टॉप 10 वकील में से एक हैं, देश के होम मिनिस्टर हैं। हम बात कहना क्या चाहते हो समझना नहीं चाहते। सरकार जुल्म और जाति किन पर कर रही है, सरकार के साथ कौन, हम ये कहना चाहते हो, होम मिनिस्टर रहा, देश का होम मिनिस्टर होने के साथ साथ इस सुप्रीम कोर्ट के टॉप 10 वकील में से एक हैं। उनकी तो पढ़ाई लिखाई में कोई चैलेंज तो नहीं किया जा सकता ना। शायद मेरे ख्याल से आईपीआर होते होंगे 20-22 लाख रुपये, उनको घर से कूद कर भागना पड़ रहा है इस सरकार के भीतर, लेकिन इनको रहना रह रहा है। इनके ऊपर जिस होम मिनिस्टर की आप बात कर रहे हैं, उन्हीं की होम मिनिस्ट्री में आजमगढ़ का जिस लड़के का हम तारीफ नहीं कर रहे हैं उनकी, हम घटना बता रहे हैं कि इनके साथ क्या, हम पी चिदम्बरम को डिफेंड करने के लिए अच्छे आदमी, हम घटना बता रहे हैं कि विपक्ष की तमाम लोगों के साथ जाति हो रही है, आज उनको भागना पड़ रहा है, लेकिन उसके बाद एक साहब को नहीं भागना
इनका खत्म कर दे रहे हैं, ठीक है। इन जिस पी चिदम्बरम का नाम ले रहे थे वो भ्रष्टाचारी थे, हमसे सुनिए, उन्होंने भ्रष्टाचार किया था। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी आज तक अपनी गाड़ी पर किसी भी लाल बत्ती का इस्तेमाल नहीं किए हैं। क्यों? लोग कहते हैं ना, एक आरोप इनके यहाँ भी लोग लगाते हैं, ये भी लगा रहे हैं। इसका जवाब लेते जाइए और जाकर इस पर रिसर्च कर लेंगे। जिलानी साहब भी, इनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी। हमारे पॉलिटिकल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आज तक एक दिन भी सरकार का हिस्सा नहीं रहे, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के सरकार का हिस्सा नहीं रहे। नंबर एक चीज। दूसरी चीज, हमने कभी कोई मंत्रालय या कोई मंत्री नहीं रहे। जब हम मंत्री नहीं रहे, जब हम सरकार का हिस्सा नहीं रहे, जब हमारी गाड़ी पे कोई लाल बत्ती नहीं रहे, तो हम किस चीज का भ्रष्टाचार करेंगे? पी चिदम्बरम भ्रष्टाचार करते हैं, अखिलेश यादव भ्रष्टाचार करते हैं, अखिलेश यादव के पिताजी मुलायम सिंह यादव भ्रष्टाचार करते हैं, उनके भाई राम गोपाल यादव भ्रष्टाचार करते हैं, उनकी बहू अर्पणा यादव करती हैं, उनके बेटे प्रतीक यादव करते हैं, उनके वो क्या नाम है दूसरे शिवपाल यादव और तमाम इस तरीके के लोग उनके पॉलिटिकल पार्टी में भरे, वो सब लोग करें भ्रष्टाचार। हमने भ्रष्टाचार सरकार का हिस्सा रह के कभी नहीं किया है। तो जब हम भ्रष्टाचारी नहीं हैं, हम पर कोई भ्रष्टाचार का एलिगेशन नहीं है, तो ना ईडी हमको घेरेगी, ना सीबीआई हमको घेरेगी, ना हम गिरफ्तार होंगे, ना हम घर का दीवार कूद के भागेंगे। हम क्या करेंगे? हम डट कर मुकाबला करेंगे, हम सरकार के हर मसले का जवाब। अगर आपको लग रहा है कि हम भ्रष्टाचारी, हमने कोई गलत किया है, तो आपकी इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी मुकदमा लिखवाइए, दूध का दूध पानी का पानी। इस तरीके के फर्जी एलिगेशन आरोप ना लगाइए कि इनको सीबीआई छोड़ दी, इनको ईडी छोड़ दी, इनको फला छोड़ दिया। जब मुकदमा होगा तब ये एजेंसी हमारे यहाँ आएंगी। मुकदमा आप लोग करवाए नहीं, करवाएंगे कैसे? क्योंकि हम लोग कभी सरकार का हिस्सा रहे नहीं। तो ये होता है अपने आप को ईमानदार प्रूफ करने का, सिद्ध करने का तरीका। जब ये प्रूफ नहीं कर पाते हैं तो इस तरीके के आरोप लगाते रहते हैं। भाई शॉर्ट में बताइए आप। हाँ, 2-3 चीज़ें एकदम कंक्लूड। जैसे इनको शायद नहीं पता है या पता भी है तो बताना नहीं चाह रहे। सरकार के साथ यूपीए फर्स्ट, यूपीए सेकेंड, 14 समर्थन किया था। पूछा जा सकता है, पता ऑन रिकॉर्ड है। और दूसरी चीज़, उनके साथ रहते थे। और रही बात, कोई स्मृति ईरानी पार्लियामेंट के भीतर खड़े होकर कहा था कि इन्होंने हमसे कहा था सिफारिश की हमारे आदमी को रख दीजिए। और हमको बहुत बातें नहीं कहना चाहिए, हम नहीं कह रहे हैं। कई हज़ार करोड़ के मालिक हैं, लेकिन सुई की फैक्ट्री नहीं है। आजम खां भीख मांगकर यूनिवर्सिटी बना और जेल चले गए। तो हमको बहुत इशू पे नहीं, लोग आवाम जानती है। हम ये नहीं कह रहे हैं, ये जो कह रहे हैं कि फला मिला हुआ, हम कह रहे हैं मिले मिलाने की बात मत करिए। दुनिया आवाम जानती है। लड़ाई टेलीविज़न पर छोड़कर सड़क पर करिए, मेरे ख्याल से सबसे बेहतर होगा। बस इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। चलिए अब ख़त्म करते हैं। तो आपने दोनों लोगों में जो बहस हुई काफ़ी अच्छी हुई, दोनों तरफ से जवाब दिए गए, आपने सुना। और आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स अपनी राय ज़रूर दें।